वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं सी बैम के ऊपर में। सी बैम बेसिकली क्या होगा? कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। उसके ऊपर में भी पहले तो ब्रॉड बेस पे बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे कि क्यों इंडिया का जो स्टील सेक्टर है वो बहुत ज्यादा त्राहित होने वाला है इस पूरे सिनारियो से। और कौन कौन सी कंपनियां कितना प्रिपेयर्ड है इस चीज के लिए। कितने लोगों का ऑलरेडी फैक्ट्री यूरोप में है, वो लोग इतने अफेक्टेड नहीं होंगे, पर बहुत सारे प्लेयर जो सिर्फ एक्सपोर्ट करते हैं यहीं से, वो काफी इफेक्टेड होंगे। और मैं क्यों बताऊंगा क्यों इफेक्टेड वो लोग नहीं होंगे जो लोग का फैक्ट्री वहां है यूरोप में ऑलरेडी। तो बिना समय बर्बाद करे कूद जाते हैं मुद्दे के ऊपर। सो बेसिकली क्या है ये? एक बहुत अच्छा मेरे को मिला है, एक आर्टिकल टाइप सिचुएशन। यहाँ पे क्या है, बेसिकली समझाया गया है कि व्हाट इज सी बैम। सी बैम बेसिकली वेरियस वेरियस जो वहां पे यूरोपियन यूनियन है उन लोगों ने फेज्ड मैनर में स्टार्ट किया था। उसका कहने का मतलब क्या था कि हम लोग अपने इंडस्ट्री के ऊपर एक्स्ट्रा ग्रीन होने के लिए और कार्बन कम करने के लिए बहुत सारे टैरिफ्स लगाते हैं। तो अब आपको भी, आपको मतलब ब्रॉडर दुनिया को फॉलो करना होगा चीजों को। यू कांट रन अवे। एक फेज्ड मैनर में किया था, अब वो January 1 2026 से वो लागू हो रहा है। और अगर आप वो कार्बन क्राइटेरिया मैच नहीं करते हैं तो आपको वहां पे एक CCS खरीदना होगा। बेसिकली आपका जो सीबैम सर्टिफिकेट है वो खरीदना होगा आपको। वो उसका प्राइस का अभी बात हो रहा है, रेंज होने चाहिए 50 से 100 यूरो के बीच में। और अगर डिमांड बढ़ जाता है तो उस ज्यादा भी हो सकता है। तो दीज आर वन सम थिंग्स जो लाइक ना। बट आई डोंट थिंक कि यूरोपियन यूनियन इज प्रिपेयर्ड फॉर इट, उस बारे में भी हम बात करें। और ऑल गुड्स एंड मटेरियल्स इंपोर्टेड विल बी टैक्स अंडर सीबैम, ये 2034 तक का प्लान है। अभी स्टिल 6 सेक्टर्स ब्रॉडली के ऊपर बातचीत हो रही है। मोटा मोटा ये गेम प्लान है। अगर आप देखेंगे अभी कहाँ है हम लोग गेम प्लान में, अभी हम लोग EU इम्पोर्टर्स, इंडियन इम्पोर्टर्स भी अफेक्टेड होंगे इसमें, बट अ सेगमेंट ऑफ इट, नॉट ऑल। सो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन जो पता होना चाहिए लोगों को। उसके बाद आप देखेंगे 1 जनवरी से, जो मैं बता रहा हूँ, इंडियन एक्सपोर्टर्स को भी अपना कार्बन एमिशन डेटा, बेसिकली कितना धुआं उड़ रहा है आपके लिए, आप वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें इंटेंसिटी, ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है इंडिया में। क्योंकि क्या है, यहाँ पे जो मशीनरी है, प्रोसेसेस है, वो सब सब बहुत पुराना है। वो मैं दिखाऊंगा स्टील में, हमारे पास डेटा पॉइंट भी है। तो कि कैसे हम लोग सबसे ज्यादा पर कैपिटा पर टन जो एमिशन है हमारा सबसे ज्यादा है पूरे दुनिया में। जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं टॉप एक्सपोर्टर्स है, दुनिया बोल दिया, टॉप एक्सपोर्टर्स जो यूरो है उसमें हम लोग फर्स्ट है एमिशन। नहीं होना चाहिए फर्स्ट, बट ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फेज वाइज मैनर में, जैसे मैंने आपको बताया कि 4 फेजेस में उन्होंने बोला है, हम लोग फेज 3 में आ गए हैं। तो यहाँ से फेज 4 2034 से लागू होगा। ये सारी इंडस्ट्रीज हैं। यहाँ पे मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि फर्टिलाइजर के ऊपर एक एग्जेप्शन दिया गया है, क्योंकि वहां पे खुद प्रॉब्लम्स हो रहा है फर्टिलाइजर लेने का। और इसीलिए वो लोग फर्टिलाइजर के लिए फॉर द टाइम भी थोड़ा एग्जाम्पशन है। जब मैं बोलता हूँ थोड़ा एग्जाम्पशन है, बताऊँ जैसे डी मिनिमस जो प्रोविजन है उनका, 50 टन तक अगर आप मंगा रहे हैं तो आपको एग्जाम्पशन है इसमें से। सो बेसिकली स्मॉल सप्लायर्स, स्मॉल प्लेयर्स को ज्यादा दिक्कत ना हो, उसको मद्देनजर रखते हुए है। बट दिस इज ऑल्सो टेम्पररी स्टॉप गैप रादर देन फुल टाइम प्रॉब्लम, जो मतलब होता है ना एक बार में सब छोड़ नहीं दिया। इलेक्ट्रिसिटी जनरली हम लोग तो नहीं बेचते, हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो आयरन ओर है, आयरन एंड स्टील है। एल्यूमिनियम भी हम बेचते हैं, स्टील भी हम बेचते हैं, सीमेंट इतना हम नहीं बेचते हैं। और एल्यूमिनियम भी इतना नहीं बेचते हैं। एल्यूमिनियम को एक दो कंपनियां, हिंडाल्को है और जो है वो लोग बेचते हैं, ज्यादा स्टील में हमारा एक्सपोजर है। अगर आप देखेंगे कि इंडिया क्या एक्सपोर्ट कर रहा है, जैसे मैंने आपको बोला, आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम। अगेन एल्यूमिनियम में कॉन्सेंट्रेशन हाई है, 40 45 CIN नंबर है। CIN नंबर बेसिकली होता है कि अ, कितने वैरायटी के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, जैसे रॉड जा रहा है, केबल ट्रे जा रहा है, अलग अलग उसको नंबर देते हैं। तो वो नंबर का बात हो रहा है कि कैसे कितने वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स जा रहे हैं। सो जैसे आप देख सकते हैं, यू शेयर इन इंडिया एक्सपोर्ट्स इज इतना। तो हम लोग काफी हाईली एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला, सीमेंट, हाइड्रोजन, फर्टिलाइजर, इतना बड़ा प्लेयर्स नहीं है हम लोग इस सेगमेंट के अंदर में। लाइक होता है ना, तो वो एक मेजर चीज है जिसका ध्यान रखना चाहिए हमें। अगर आप देखिए टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, लाइक होता है ना, जो हम लोग का आने वाला है वो है 11% के आसपास। दैट शोज के होता है ना कि काफी हम लोग इस सेगमेंट में फंसने वाले हैं। दूसरा जो चीज क्या है कि इन लोगों ने बहुत सारे प्रोविजनिंग कर लिया है। इतना कॉम्प्लिकेटेड है ये सी बैम, मैं आपको बता नहीं सकता।
लाइक होगा ना। तो जैसे इन्होंने क्या किया है, तो आपको डिक्लेयर करना होगा एक तो एमिशन कितना है आपका सबसे पहले। अगर आप और अगर आपका ज्यादा है तो आपको ये अलाउंस सर्टिफिकेट जो मैंने आपको बोला वो खरीदना होगा। उसका एक प्राइस होगा, मार्केटली ट्रेडेड है वो, तो आपको प्राइस दिख जाएगा। कार्बन प्राइस अगर आपने ऑलरेडी पे कर दिया है तो वो डिडक्ट हो जाएगा, और अगर आपने नहीं किया तो भरना पड़ेगा। मेथोडोलॉजी और वो सब उसमें जाएंगे हम। पर पहले देखते हैं कि क्यों इंडियन स्टील सबसे बड़ा घातक और सबसे मतलब मार खाने वाली जगह पर खड़ा है। उसका रीजन क्या है, यहाँ पे सरकार को फुल आइडिया है इस बात का। और लाइक होता ना, इसीलिए इंडिया में बहुत सारे प्लांट्स जो हाइड्रोजन की तरफ मतलब पायलट स्टार्ट हो गए। अभी पायलट स्टार्ट हुआ है ताकि धीरे धीरे हम लोग उस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े, और उसके बाद मतलब होता है ना उसको इजीली उसको टैकल कर पाएंगे बाद में। अभी अमेरिका के टैरिफ्स भी है, पर आज अमेरिका के बारे में नहीं, आज सिर्फ ईयू और सीबैम के बारे में बात। सो जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो सीबैम का इम्पैक्ट है वो काफी बड़ा और काफी ब्रॉड होने वाला है इंडियन स्टील इंडस्ट्री में। इंडियन स्टील इंडस्ट्री इज अ बिग एम्प्लॉयर। लगो ना, बहुत मैनुअल प्रोसेसेस आज भी हमारे बहुत सारे, तो वहां पे वो एक होता है ना मेजर फैक्टर प्ले करेगा। सो अगर आप हाइड्रोजन वाला भी देख रहे हैं, हाइड्रोजन का कॉस्ट भी अभी तक 2 ढाई 3 के आसपास लाइक होगा ना आने का इरादा है, या होता है प्रोजेक्शन है, पहुंचा नहीं है तो। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस इज नॉट समथिंग जो इंडिया में प्रेवलेंट है आज भी। हमारे यहाँ पे भट्टी वाला सिस्टम, बीओएफ उसको बोलते हैं, ब्लास्ट फर्नेस, उसी में ज्यादा बनता है स्टील। जैसे मैंने कुछ टाइम पे आपको पहले बोला था कि ये था ना कि इंडिया का जो एमिशन इंटेंसिटी है, बेसिकली 1 टन स्टील बनाने के लिए कितना धुआं उड़ रहा है, वो 2.55 टन है। चाइना इज 2.1। तो बेसिकली क्या हो रहा है, वी आर वन ऑफ द सेकेंड हाइएस्ट स्टील एक्सपोर्टर्स टू यू। बट अगर आप देखेंगे तो हमारा ये देखिए कितना खराब हालत है हमारा इमेजिन इंडस्ट्री। एमिशन बेसिकली यहाँ पे कार्बन की ही बात हो रही है, क्योंकि वहां पे TCO2 लिखा हुआ है। दैट शोज कि हमारे लिए तो बहुत दिक्कत का विषय है, और ये प्रॉब्लम अब आगे बढ़ने ही वाला है। अगर आप और देखिए ग्लोबल प्राइसेस जो है, तो इंडिया में भी कार्बन क्रेडिट CCTS इसको बोलते हैं, कंप्लायंस क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम जो है वो आने वाला है जल्दी। कार्बन कंप्लायंस ट्रेडिंग स्कीम, तो वो आने वाला है जल्दी, और 2026 में आने का बात है। उसका रीजन क्या है मैं आपको बताऊंगा कि जो EU ETS है, इवेंचुअली सारे ETS को कंबाइन करना ही पड़ेगा आपको। यू कांट रन वन ETS की इधर यहाँ चल रहा है उधर वहां चल रहा है। अगर आपको ये इस बात के ऊपर हमारे पीयूष गोयल भाई साहब ने भी बात करी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक मिनट, इंडिया लिंकिंग ETS टू EU ETS, इसके बारे में बात हुआ है सीवैम को लेके कि कैसे इंडिया और EU का ETS को लाइक होता ना आपको कम। हाँ ये देखिए, सो बेसिकली क्या है कि लिंक करना है। लिंक करने से क्या हो गया, आपको वहां जाके खरीदने का जरूरत नहीं है, आप यहीं से इंडिया से ही आप खरीद सकते हैं क्रेडिट्स को। हमारे कार्बन क्रेडिट, हमारे जो ट्रेडिंग सिस्टम और हमारे यहाँ पे जो कार्बन मार्केट आएगा, ताकि आपको वहां जाके नहीं खरीदना पड़े, क्योंकि वहां यूरो में खरीदना पड़ेगा, यहाँ इंडियन रुपीस, फर्क पड़ता है आपके लिए भी और सबके लिए पड़ता है। यू आर पेइंग द प्राइस फॉर वो जो कार्बन एक्स्ट्रा है आपका, बट वो यूरो में देने के जगह आप यहाँ दे दे रहे हैं, वो एडजस्ट हो जा रहा है वहां। तो सिमिलरली अगर वहां से कुछ यहाँ आ रहा है तो वहां एडजस्ट हो जाएगा, तो ये वाला लॉजिक एटलीस्ट फॉर द टाइमिंग वही है। प्रॉब्लम क्या हो गया है EU के लिए भी कि बहुत सारे उनके लाइक होता ना सप्लाई चेन्स अभी रेडी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी रशिया यूक्रेन हो चुका है, दे आर नॉट स्टॉपिंग, दे आर मूविंग अहेड। तो बहुत सारे एग्जेम्पशन उन्होंने दिए, जैसे मैंने आपको बोला फर्टिलाइजर को उन्होंने दिया है। उसके बाद आपका जो डी मिनिमस, जैसे मैंने आपको बताया था 50 टन और लेस क्यूमुलेटिव मास है अगर आपके प्रोडक्ट का, तो वो आप डी मिनिमस के अंडर में आते हैं, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। अगेन लाइक होगा ना, तो ये सब हेल्पफुल तो है। पर बहुत सारे क्या होता है, स्टील इज अ बल्क कमोडिटी, वजन बहुत होता है, बट अगर आप वैल्यू देखेंगे इतना नहीं होता है। तो जैसे अगर आप देखेंगे कि एक गाड़ी अगर आप लगवा रहे हैं स्टील का, या एक जहाज आप एक कंटेनर भी लगवा रहे हैं, 50 टन से ज्यादा का होता है, लाइक होता है ना। तो मेरे कहने का मतलब क्या, आपका लॉजिक नहीं रहेगा कि आप 50-50 टन करके भेजें। फिर आपको वैसे ही करना होगा ना एग्जामिनेशन के, और ऐसा नहीं कि वो लोग बेवकूफ बैठे हैं, वो लोग भी तो देखेंगे आप ट्रैक रिकॉर्ड 50-50 के, अब तुम जस्ट नीचे भेज रहे हैं 50 के, तो वो लोग आपको पकड़ ही लेंगे। सो दीज आर थिंग्स ना जो ध्यान, क्योंकि अब वहां पे भी वो दिन पास आ रहा है, और इतने सारे इकोनॉमिकल चैलेंजेस उनके यहाँ पे भी है, वो भी एक इशू है। डिक्लेरेशन में मैंने बताया परचेज और करना होगा, कोई सब तो चीजें है ही, थर्ड पार्टी ऑडिट कंट्रीज में ऑडिट करवाना होगा। 90% ऑफ द कंपनीज आर एग्जेम्प्ट, दिस इज द न्यू रियलिटी। बट जो 10% है, और ये एग्जेम्पशन इज नॉट फॉर लाइफ टाइम बाय द वे, ये 1-1.5 साल के लिए, ताकि वो लोग भी रेडी हो सके, उनके सप्लाई चेन रेडी हो सके इस चीज के लिए, क्योंकि धीरे धीरे आपको सिखाना होगा ना लोगों को।
अब जो कि ये रूल आ गया है और अब एग्जेम्पशन मिला है, एग्जेम्पशन इज अ डिफरेंट थिंग, एग्जेम्पशन डज नॉट मीन कि जीवन भर के लिए एग्जेम्पशन है, फॉर द टाइम बीइंग एग्जेम्पशन। तो अब बाकी जो कंपनी है जिनको वहां बेचना है, उनको अब बकल अप करके अपना करना होगा काम बढ़िया। दूसरा जो चीज है फर्टिलाइजर के ऊपर से मैंने आपको बताया, चैलेंजेस अनसर्टिनिटी बहुत है, और रशिया वाला प्रॉब्लम भी इनको बहुत हैम्पर कर रहा है। यहाँ पे ना मैंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल देखा था कि कैसे इनका जो मैकेनिज्म है ईयू का, वो कार्बन लीकेज और ईटीएस उन्होंने बनाया वो सब चीजों के लिए एक चेकलिस्ट है। लाइक होता है बहुत बढ़िया चेकलिस्ट है, इसमें बताया है कि इन डेप्थ में जाके कि कितने सारे जो सीएन कोड है, कंबाइंड नॉमेनक्लेचर, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, वो सब सब प्रोडक्ट्स को किसी को तो बना के करना होगा ना। तो ये जो पूरा सी बैंड इंफ्रास्ट्रक्चर है स्टील के अंदर, 550 प्लस सीएन नंबर्स है। दैट बेसिकली मीन कि 550 डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स है स्टील के अंदर, स्टील आयरन के अंदर, जो वहां जा रहे हैं। सो ये सब जो चीजें, कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत ज्यादा है इस पूरे सेगमेंट के अंदर। अगर आप देखेंगे कि कौन सा प्लेयर सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, तो वो आप देखेंगे टाटा स्टील है। लाइक होता है टीयर वन प्लेयर है, लाइक होता है ना बहुत मतलब तगड़ा काम कर रहे हैं, वो लोग काफी एस्टेब्लिश्ड भी है। पर जैसे आप देखेंगे ना, जो बड़े प्लेयर्स हैं वो लोग काफी एस्टेब्लिश्ड है, दे रेडी टू टैकल इट बेसिकली। उनके लिए इतना बड़ा इशू नहीं है। जैसे सेल देख लेंगे आप, जिंदल स्टील है, जेएसडब्ल्यू, आर्सेनल मित्तल इंडिया, क्योंकि आर्सेनल मित्तल इज नॉट लिस्टेड इन इंडिया, बट लाइक होता ना कि वो जॉइंट वेंचर कर रहे हैं यहाँ पे और बहुत कुछ कर रहे हैं वो यहाँ पे। उसके बाद अगर आप देखें एनएमडीसी है, कल्याणी स्टील है, जिंदल स्टील है, सब टीयर टू कंपनीज भी है। फिर टीयर थ्री में श्याम स्टील है, एपीएल अपोलो है, वेल्सपन है, गोदावरी है। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, बहुत सारे प्लेयर लोग डैबल भी करते थे कि भाई कि हमारा छोटा एक्सपोजर है पर रुपया कंफर्म आता है। क्यों अट्रैक्शन है यूरोपियन मार्केट एक्सपोर्ट करने का? क्योंकि आपको पता है वहां पे टाइमली पेमेंट है, आपको पता है वहां पे आपको हैसल नहीं है, आपको क्वालिटी चेक्स करना है, मेंटेन है इस तरफ में, तो आपको पता है कि मोस्टली इजीली सेल हो जाएगा। प्लस मार्जिन ऑफ करेंसी, करेंसी आप जैसे देख सकते हैं आज के डेट पे, रुपया इज एट 91 रुपीज अ डॉलर, और यूरो का तो मेरे को देखना होगा कितना है। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि आपके लिए सेंस बनता है कि आप एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो इकोनॉमी ही ऐसा है कि आपके लिए सेंस ही नहीं बनता कि आप ज्यादा इंडियन डिमांड को केटर करें। वो तो आप करोगे क्योंकि आपका ब्रेड बटर है, बट उसको छोड़ के भी अगर आप देखें तो आपके लिए ज्यादा सेंस बनेगा कि आप फोकस करें कि आप एक्सपोर्ट करें, क्योंकि करेंसी आपका उसमें सपोर्ट कर रहा है। अगर आप साल भर में देखें 2024 से, करेंसी हैज डेप्रिशिएटेड 16%। बेसिकली 1 यूरो का जो कीमत है वो आपको रुपया में बढ़ता जा रहा है। दैट जस्ट मेक्स टोटल सेंस कि आप एक्सपोर्ट ही करेंगे, क्यों आप यहाँ पे काम करेंगे? दूसरा चीज क्या है ना, जो मैंने देखा और मैंने कोशिश किया इस पर डेटा भी निकालने का, वो ये है कि कौन कौन सी कंपनियां हैं जो लोग ना बाहर में काफी अपना फुटप्रिंट बना चुकी है, मतलब बहुत तगड़ा सिस्टम है। टाटा स्टील है, टाटा स्टील का तो ऑलमोस्ट हर जगह है, यूएस में भी है, यूके में भी है, ईयू में भी है। तो यूके और ईयू का मोस्टली एक डील हो जाना चाहिए सी बैंक को लेकर, तो टाटा स्टील विल बी बेनिफिशियरी वहां पे। यूएस और यूके का जो डील हुआ था उसमें टाटा स्टील इज द बेनिफिशियरी, बिकॉज जैगुआर एंड लैंड रोवर का जो फैक्ट्रीज है, दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम यूएस टैक्स, तो टाटा मोटर्स इज हेल्पिंग देम। तो ये सब जो कंपनीज है ना, जो बड़े हैं, वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, सब कुछ खुद कर रहे हैं, और उनका अलग हर एक जगह फैक्ट्री है, तो वो देश भी उनके लिए फाइट करेगा। जैसे अगर देख सकते हैं जेएसडब्ल्यू जो है, जेएसडब्ल्यू का भी इटली में एक फैक्ट्री है, और लाइक होता है ना ओहायो में भी उनका एक प्लांट है, नेदरलैंड्स में भी वो है। दैट जस्ट शोज कि उनका 3-4 प्लांट है, वो लोग काम ठीक कर रहे हैं उस सेंस में, वो लोग भी डाइवर्सिफाइड है। जैसे आप देखिए कल्याणी स्टील जो है, कल्याणी का जर्मनी में, स्वीडन में, चाइना में आई डोंट नो क्या मतलब लॉजिक कुछ होगा क्लियरली, बट वो दैट विल नॉट हेल्प। हिंडाल्को इज अनदर बिग प्लेयर एल्यूमिनियम सेक्टर में, 32 जगह यूनिट्स है उनका भी, बेल्जियम, नॉर्वे, हंगरी। सो बेसिकली क्या है, जिनका यूनिट्स वहां है, दे आर ऑलरेडी टैपिंग टू दैट मार्केट। सो ऐसी वो लोग बल्क परचेजिंग करते हैं, तो वो लोग क्या है इंटरनली अपना लाइक ना रॉ मटेरियल ट्रांसफर कर सकते हैं, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। सो सीबैम इज बेसिकली क्या हो रहा है कि बड़े प्लेयर्स का और ज्यादा लाइक होता है कंसोलिडेशन होता दिखेगा, क्योंकि आप इतना पेपर वर्क कर ही नहीं पाओगे। जिस टाइप का डिटेल्ड आपको लाइफ साइकिल असेसमेंट देना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट जब रॉ मटेरियल खुदा है उससे लेके एंड प्रोडक्ट तक जब आपका फिनिश होके वहां पहुंचा है, उसमें कितना कार्बन लगा है, इस तरीके का डिटेल्ड असेसमेंट इज समथिंग विच नीड्स अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। और जब मैं बोला इंफ्रास्ट्रक्चर डज नॉट मीन कि
लाइक ना बिल्डिंग शील्डिंग, पर बेसिकली ह्यूमन एचआर पावर, दैट इज समथिंग जो आई फील कि बड़े कंपनी ज्यादा अच्छा कर सकते हैं इस सेगमेंट के ऊपर में। सो आज का जो वीडियो था वो बेसिकली ये डिफाइन करने के लिए था कि स्टील इंडस्ट्री में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर आपका इच्छा है इन्वेस्ट करने का, सो यू शुड बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ बिगर प्लेयर, को इस तरीके का कंप्लाइंस यू कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम स्मॉलर प्लेयर्स। बट अगेन एज आई से, सीबैम इज अ रेगुलेशन, वो अभी भी इवॉल्व कर रहा है, वी आर नॉट श्योर कि कहाँ जाएगा ये आने वाले टाइम। अभी यूरोप बहुत सारे एग्जेम्पशंस दे रहा है, क्या पता आने वाले टाइम में वो ना दे। और ईयू इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी होने वाला है, लाइक दैट वुड आल्सो बी समथिंग जो चल रहा है बैकग्राउंड में। सो और उर्सुला वॉन डर आ रही है इंडिया 26 जनवरी, इस बार रिपब्लिक डे के ऊपर। सो दैट्स अ गुड साइन, देयर विल बी सम मिनी डील, कुछ स्टार्ट हो गया हो जाएगा भाई। तो दोज आर समथिंग जिस पे फोकस करने का जरूरत है आई गेस। और लाइक आने वाला टाइम में इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊँ। उसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हुए थैंक यू फॉर वॉचिंग।